एक घने जंगल में 5 दोस्त रहते थे। इस समूह में सबसे बुद्धिमान और फुर्तीली थी लोमड़ी। उसके साथ थे जंगल के राजा विशालकाय शेर, बलवान और तेजस्वी। फिर था छोटा पर बहुत तेज चूहा जो हर जगह अपनी पहुंच बना लेता था। और हाँ, हमेशा भूखा और चौकन्ना भेड़िया भी उनके साथ था। और सबसे बड़ा और शक्तिशाली जानवर भालू भी उनके झुंड में था। एक सुनहरी सुबह ये 5 दोस्त अपने दैनिक शिकार पर निकले। जंगल की हर सुबह उनके लिए एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आती थी। वे सब अपनी अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते थे और हर बार मिलकर शिकार करने में उन्हें एक अलग ही आनंद आता था। आज उनके मन में एक बड़े शिकार की तलाश थी, एक ऐसा शिकार जो उनकी भूख को पूरी तरह शांत कर सके और उनके दिन को सफल बना सके। और फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। थोड़ी ही दूरी पर हरी भरी घास चरता हुआ एक हृष्ट-पुष्ट हिरण दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी की आंखें शिकार की लालसा से भर उठी। यह कोई साधारण हिरण नहीं था, ये एक ऐसा शिकार था जिसे पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन अगर वे सफल होते तो उन्हें भर पेट खाना मिल जाता। शेर अपने पूरे बल और गति के साथ आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से जंगल एक पल के लिए कांप उठा, परंतु हिरण भी कम चतुर नहीं था। उसकी फुर्ती अद्भुत थी। पलक झपकते ही वह वहां से भाग गया। शेर ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार हिरण उसकी पकड़ से दूर भाग निकलता। उस हिरण की गति और समझदारी ने उन्हें हैरान कर दिया। निराश होकर शेर वापस लौटा। उसकी आंखों में असफलता की टीस थी। सभी दोस्त अब एक जगह इकट्ठे हुए, यह सोचने के लिए कि आखिर कैसे हिरण का शिकार किया जा सकता है। यह स्पष्ट था कि उन्हें एक नई रणनीति की जरूरत थी। तभी लोमड़ी आगे बढ़ी और लोमड़ी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, यह हिरण वाकई बहुत तेज है। इसकी गति और इसका चौकन्नापन दोनों ही बेमिसाल है। शेर भाई, आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन हम सब ने देखा कि बल से इसे पकड़ना कितना मुश्किल है। हमें कुछ अलग तिगड़म लगाना चाहिए जिससे हम हिरण का शिकार कर सके। लोमड़ी, तुम हमेशा से सबसे चतुर रही हो। मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर लिया और तुम सही कह रही हो, यह पर्याप्त नहीं था। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? हमें इस हिरण को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। मेरा विचार ये है कि जब यह हिरण गहरी नींद में हो, अपनी सुरक्षा के प्रति बिल्कुल बेखबर, तब हमारा छोटा और फुर्तीला मित्र चूहा चुपके से जाकर उसके पैरों को धीरे धीरे कुतरे। इससे उसके पैर में एक गहरा जख्म हो जाएगा जो उसकी दौड़ने की क्षमता को कम कर देगा। एक बार जब वह घायल हो जाएगा तो उसकी गति धीमी पड़ जाएगी और फिर शेर भाई, आपके लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। यह तो बहुत ही बढ़िया योजना है लोमड़ी। मेरा काम ही है चीजों को कुतरना, और इस हिरण के पैर को कमजोर करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं रात के अंधेरे में चुपचाप उसके पास जाऊंगा और अपना काम पूरी सावधानी से करूंगा ताकि उसे जरा भी भनक न लगे। सभी ने लोमड़ी की योजना पर सहमति जताई। उन्हें विश्वास था कि यह चाल जरूर सफल होगी। रात हुई और चूहे ने अपना काम बखूबी निभाया। लोमड़ी की योजना के अनुसार अगली सुबह सब शिकार के लिए निकले। जैसे ही वे हिरण के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि हिरण सचमुच अपने जख्मी पैर के कारण बुरी तरह लंगड़ा रहा था। यह वही क्षण था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। बिना देर किए शेर ने हिरण का पीछा करना शुरू किया और हिरण को आसानी से पकड़ लिया। यह उनकी एकजुटता और लोमड़ी की बुद्धिमानी का नतीजा था। हिरण को पकड़ने के बाद सभी दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और सोचा कि अब वे मिलकर इस स्वादिष्ट शिकार का आनंद लेंगे। लेकिन तभी चतुर लोमड़ी आगे बढ़ी। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, यह जीत हम सब की है और हम सब ने मिलकर इसे हासिल किया है। लेकिन इस जश्न से पहले आप सब जाइए और पास की नदी में स्नान करके आइए ताकि तुम सभी एकदम फ्रेश हो जाओ। और तब तक मैं यहाँ इस शिकार की रखवाली करती हूँ ताकि कोई दूसरा जानवर इसे चुरा ना सके। जब आप सब वापस आएंगे तो हम सब मिलकर इस दावत का मजा लेंगे। सभी दोस्त बिना कोई सवाल किए लोमड़ी की बात मान गए। शेर, चूहा, भेड़िया और भालू सभी एक एक करके नदी की ओर चल दिए और मजे से नदी में तैरने लगे
वे सब लोमड़ी पर पूरा भरोसा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोमड़ी उनकी सबसे वफादार दोस्त है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि लोमड़ी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी अकेली रह गई और उसने अपने मन में सोचना शुरू किया कि कैसे इस शिकार को अकेले ही हड़पा जाए। तभी शेर, जो सबसे पहले स्नान करके लौटा था, लोमड़ी के पास आया। उसने देखा कि लोमड़ी कुछ सोच रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी। शेर ने उसे इस तरह चिंतित देखकर पूछा, अरे लोमड़ी, तुम किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? आओ, इस स्वादिष्ट हिरण को खाकर अपनी भूख मिटाएं और मौज करें। हम सब ने मिलकर इसे हासिल किया है और अब इसका भोजन करने का समय है। शेर भाई, मुझे अभी अभी एक बात पता चली है जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। अभी अभी चूहे ने मुझसे कहा कि इस हिरण को तो मैंने अपनी मेहनत से मारा है, क्योंकि अगर मैं इसके पैर नहीं कुतरता तो शेर इसे कभी नहीं पकड़ पाता। आज वह बलवान शेर मैंने किया हुआ शिकार खाएगा। चूहे की यह घमंड भरी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और अब तो मुझे यह हिरण खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चूहे ने ऐसी बात कही? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब तक लग रहा था कि यह शिकार मैंने अपने बल से हासिल किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर यह हिरण चूहे की वजह से मारा गया है तो मैं इसे नहीं खाऊंगा। आज से मैं यह प्रण लेता हूँ कि मैं केवल अपने ही बलबूते पर शिकार करके खाऊंगा और किसी और की मदद नहीं लूंगा। यह कहकर शेर वहां से चला गया। शेर के जाने के तुरंत बाद चूहा वहां आ गया और वह दावत का इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने चूहे से कहा, चूहे भाई, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, लेकिन मुझे डर है कि तुम सुनकर परेशान हो जाओगे। दरअसल भालू मुझसे कह रहा था कि शेर के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, उस शेर को ही ये मांस खाने दो, नहीं तो चूहा है उसे खिलाओ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी चिंता है, अब बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या? यह तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगा था कि आज हम सब मिलकर मजे से खाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ लोमड़ी, तुमने मुझे वक्त रहते बताया। अगर मांस में जहर है तो मैं इसे खाने की हिम्मत नहीं करूंगा। शुक्रिया लोमड़ी। बेचारा चूहा इतना डर गया कि बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़ा हुआ। अब सिर्फ भेड़िया और भालू ही बचे थे। भेड़िया वापस लौटा। उसने देखा कि वहां न तो शेर है, न चूहा और न ही भालू। वह लोमड़ी से कुछ पूछता, इससे पहले ही लोमड़ी ने अपनी बात शुरू कर दी। भेड़िए भाई, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें पता नहीं, अभी अभी शेर भाई ने मुझसे कहा कि वह तुम पर बहुत नाराज है। मुझे वजह तो नहीं बताई, पर शेर की बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो वह तुम्हें जान से मार देगा। शेर अभी आने ही वाले हैं और अगर तुम यहाँ रहे तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो। इसीलिए जो ठीक समझो वही करो। ओह नहीं, ये शेर अचानक क्यों भौंकला गया है? अभी से न जाने किस बात पर मुझ पर गुस्सा आ गया। अगर शेर मुझसे नाराज है तो मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मेरी जान इस स्वादिष्ट भोजन से ज्यादा कीमती है। चलो लोमड़ी बहन, मैं तो पतली गली से निकल जाता हूँ। और इस तरह लोमड़ी ने भेड़िए को भी भगा दिया। अब सिर्फ भालू ही बचा था और थोड़ी देर बाद भालू भी नहाकर वापस आ गया और लोमड़ी भालू की तरफ गुस्से से देखने लगी और भालू से कहा, देख रे भालू, मैंने अकेले लड़कर शेर, भेड़िए और चूहे को यहाँ से भगा दिया है। वह सब इस शिकार को अकेले खाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया और अब मैं इस शिकार को तेरे साथ भी नहीं बांटूंगी। अगर तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है तो आ मुझसे लड़ ले और फिर इस हिरण का मांस खा। अगर तू जीत गया तो यह शिकार तेरा और अगर मैं जीत गई तो यह मेरा। क्या तुमने शेर और भेड़िए को हरा दिया? तुम तो बहुत ही बलवान हो लोमड़ी। मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं? जब जंगल का राजा ही तुमसे हार गया तो मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ये शिकार तुम्हें ही मुबारक। मैं अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। और इस तरह भालू भी लोमड़ी से डरकर भाग गया और लोमड़ी ने अपनी चतुराई और चालाकी से अपने सभी शक्तिशाली दोस्तों को मात दे दी और अकेले ही दावत का लुत्फा उठाया। इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धि से साबित कर दिया कि बल हमेशा बुद्धि के सामने कमजोर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।